कीवो किम एक युवा व्यक्ति है जो अपने परिवार के साथ एक साधारण जगह पर गरीबी में रह रहा है। उसकी बहन की यंग किम, उसकी मां चुंगसुक किम और उसके पिता कीताए किम एक अव्यवस्थित इकाई में रहते हैं, जहां वे इंटरनेट एक्सेस के लिए पास में मुफ्त वाईफाई सिग्नल पाने के लिए संघर्ष करते हैं। वे पिज्जा बॉक्स को मोड़कर पैसे कमाते हैं। जब उनका बॉस आता है तो चुंगसुक किम उसके साथ बहस करता है क्योंकि वह उनके खराब काम की आलोचना करती है। कीवो और कियंग अपने सहकर्मी को खराब प्रतिष्ठा के लिए दोषी ठहराते हैं और उसे नौकरी से निकालने का सुझाव देते हैं, जिसकी जगह कीवो ले लेता है। जैसे ही दिन खत्म होता है, जब परिवार खाना खाता है, तो कीवो का अमीर दोस्त मिनह्युक उनसे मिलने आता है, जो उनके दादा से एक उपहार लाता है। यह एक चट्टान है जिसके बारे में माना जाता है कि यह अपने मालिक के लिए धन और समृद्धि लाती है। दोस्त शराब पीने के लिए बाहर निकलते हैं, जहां मिनह्युक कीवो को अपनी छात्रा दाही के बारे में बताता है, जो एक बहुत अमीर परिवार की बेटी है, जिसके लिए उसके मन में भावनाएं हैं। वह कहता है कि कीवो को उसकी जगह अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करना चाहिए क्योंकि वह वहां पढ़ने के लिए देश छोड़ रहा है। कीवो जानता है कि वह योग्य नहीं है क्योंकि वह कॉलेज नहीं गया, लेकिन मिनह्युक के पास एक योजना है। भाई बहन कीवो के कॉलेज के दस्तावेज बनाने के लिए एक इंटरनेट कैफे में जाते हैं। कीवो पार्क परिवार के घर साक्षात्कार के लिए गया और उनके हाउसकीपर मूनग्वांग के साथ उसकी सहायता की और फिर खुद को केविन के रूप में पेश किया। श्रीमती योनक्यो पार्क ने कहा कि उसे मिनह्युक के स्तर का होना चाहिए और कहा कि वह उनका पहला पाठ देखेगी। कीवो ने दाही को नौकरी पाने के लिए पढ़ाने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, जो उसने किया। श्रीमती पार्क ने उसे एक बड़ी राशि का भुगतान किया और उसका छोटा बेटा दासोंग आ गया और उन्हें परेशान किया। श्रीमती पार्क ने दासोंग के चित्र साझा किए और जब वह उसे गेट से बाहर ले गई, तो उसने उल्लेख किया कि दासोंग को एक कला ट्यूटर की आवश्यकता है। कीवो ने जेसिका नामक एक चचेरे भाई की पुरानी सहपाठी का सुझाव दिया जो अमेरिका में पढ़ती थी। अगले दिन कीवो नकली दस्तावेजों के साथ जेसिका बनकर कियंग के साथ लौटा। कीवो ने दाही को पढ़ाया जबकि कियंग का साक्षात्कार लिया गया। दाही ने खुलासा किया कि दासोंग केवल कला पसंद करने का दिखावा करता है और उसने पूछा कि क्या कीवो कियंग में रुचि है, लेकिन उसने मना कर दिया और हंस दिया। वे एक दूसरे से जुड़ गए, जिसके परिणामस्वरूप एक चुंबन हुआ। श्रीमती पार्क और कियंग ने दासोंग से संपर्क किया, लेकिन कियंग ने दासोंग को जीतने के लिए श्रीमती पार्क को हटा दिया। श्रीमती पार्क और मूनग्वांग ने देखा कि कियंग और दासोंग एक साथ बैठे थे जब वे पेय लेने के लिए तहखाने से लौटे। कियंग ने श्रीमती पार्क को दासोंग के चित्रों में कुछ अजीब बात के बारे में चिढ़ाया, जिससे श्रीमती पार्क आश्चर्यचकित हो गई। डोंगिक पार्क, उनके पति, पहुंचे और अपने ड्राइवर को कियंग को घर ले जाने का निर्देश दिया। कियंग ने ड्राइवर से स्टेशन पर उसे छोड़ने के लिए कहने के बाद चुपके से अपनी अंडरवियर कार में छोड़ दी। किम परिवार खुशी खुशी बुफे में खाना खा रहा था और अपने अगले कदमों पर चर्चा कर रहा था। जब मिस्टर पार्क ने अपनी कार में अंडरवियर देखा, तो उन्होंने इसे मिसेस पार्क के साथ साझा किया और उन्होंने इस बारे में बात की कि उनका ड्राइवर कितना विकृत था और कार में वह कितनी अप्रिय हरकतें कर रहा था। उन्हें यह भी संदेह था कि वह कोकीन का सेवन कर रहा था। कियंग ने दिखावा किया कि वह अभी अभी आई है, लेकिन वास्तव में वह चुपके से सुन रही थी। जब मिसेस पार्क उसे गेट से बाहर ले गई, तो उन्होंने कियंग से पूछा कि क्या ड्राइवर द्वारा उसे घर ले जाने के दौरान कुछ हुआ था, लेकिन कियंग ने कहा कि नहीं। उसने बताया कि ड्राइवर को पहले ही किसी घटना के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। जब उसे मौका मिला, तो कियंग ने नौकरी के लिए अमेरिका से अपने चाचा का सुझाव दिया, लेकिन वास्तव में वह उसके पिता थे।
हालांकि मिस्टर किम गाड़ी चलाना जानते थे, लेकिन कीवू को उन्हें आधुनिक कार की तकनीक सिखानी पड़ी। एक दिन मिस्टर किम उन्हें लेने के लिए मिस्टर पार्क के कार्यस्थल पर गए। घर लौटते समय श्री पार्क ने श्री किम की उनके बेहतरीन ड्राइविंग कौशल और मार्गों के ज्ञान की प्रशंसा की। इसके बाद किम परिवार ने योजना बनाई कि कैसे मूनगवांग को नौकरी से निकाला जाए ताकि चुंगसुक उसकी जगह ले सके। कीवू को डेही से पता चला कि उनके मूनगवांग को आड़ू के फल से एलर्जी है। इसलिए अगले दिन कीवू ने आड़ू का चूर्ण इकट्ठा किया और घर जाने से पहले चुपके से मूनगवांग की पीठ पर छिड़क दिया। जब श्रीमती पार्क किराने का सामान खरीदकर घर लौट रही थी, तो श्री किम ने उन्हें बताया कि मूनगवांग को तपेदिक है, क्योंकि जब वे अपनी वार्षिक दवा के लिए अस्पताल गए थे तो उन्होंने मूनगवांग को फोन पर इस बारे में बात करते हुए सुना था। उन्होंने यह भी बताया कि तपेदिक संक्रामक है। इन सभी परिदृश्यों का कीवू की मदद से उनके घर पर अभ्यास किया गया था। जब वे घर पहुंचने वाले थे तो उसने कियंग से संपर्क किया और एक बार फिर कियंग ने मूनगवांग पर आड़ू का चूर्ण छिड़का। इसलिए जब वे पहुंचे तो उन्होंने उसे खांसते हुए पाया। श्री किम ने कचरे के डिब्बे में एक टिश्यू पर केचप डाला ताकि यह अधिक विश्वसनीय लगे कि यह खून जैसा दिखता है। इस डर से कि श्री पार्क उनके घर में बीमारी के प्रवेश के बारे में नाराज हो सकते हैं, श्रीमती पार्क ने श्री किम से कहा कि वे अपने पति को इसके बारे में न बताएं। आखिरकार श्रीमती पार्क ने मूनगवांग से बात की और उसे नौकरी से निकाल दिया, जिससे ऐसा लगा कि उसने नौकरी छोड़ दी है। एक यात्रा के दौरान श्री पार्क ने श्री किम से पूछा कि क्या उन्हें किसी रेस्तरां के बारे में पता है, और उन्होंने मूनगवांग के बारे में बात की जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। श्री पार्क को खेद हुआ क्योंकि वह मेहनती और अच्छी कुक थी। श्री पार्क ने बताया कि नई नौकरानी ढूंढना मुश्किल है, इसलिए श्री किम ने उन्हें एक सेवा कंपनी का व्यवसाय कार्ड दिया जिसे उनके परिवार ने बनाया था। बाद में श्रीमती पार्क ने उस नंबर पर कॉल किया और कियंग ने नौकरानी को काम पर रखने के बारे में जानकारी मांगने का नाटक किया, जैसे कि उनकी आय का स्तर। चुंगसुक को सफलतापूर्वक काम पर रखा गया। उसने दहे और दासोंग को फल परोसे और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह कीवू और कियंग को नहीं जानती। जब श्री पार्क पहुंचे, दासोंग ने उनका अभिवादन किया और पाया कि चुंगसुक से जेसिका जैसी गंध आ रही थी। किम परिवार ने जश्न मनाया क्योंकि सभी के पास नौकरी थी। एक दिन पार्क परिवार ने कैंपिंग ट्रिप की तैयारी की। चुंगसुक ने सामान पैक करने में मदद की और वे चले गए। किम परिवार बड़े घर में रहा, उसे अपना बना लिया। उस रात उन्होंने शराब पी और काम के बारे में बात की, अपने मालिकों के बारे में राय दी और गंदगी की परवाह नहीं की। कुछ पलों के बाद दरवाजे की घंटी बजी और उन्होंने पाया कि यह मूनगवांग थी, जो बारिश के कारण रेनकोट पहने हुए थी। उसने कहा कि जब वह गई थी तो वह कुछ भूल गई थी। तीनों छिप गए और उन्होंने उसे अंदर जाने देने का फैसला किया। इसलिए मूनगवांग तहखाने में चली गई, लेकिन कुछ समय बाद चुंगसुक उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। उसने मूनगवांग को एक कैबिनेट को धकेलते हुए देखा, जिसे उसने मूनगवांग द्वारा मदद मांगने पर उसकी मदद की। उन्हें एक गुप्त मार्ग मिला, इसलिए वह मूनगवांग के पीछे चली गई, जबकि तीनों ने उनका गुप्त रूप से पीछा किया और अपने पति कीनसे को एक गुप्त बंकर में छिपा हुआ पाया, क्योंकि पिछले मालिक बाहर चले गए थे। मूनगवांग ने कहा कि उसका अभी भी दासोंग से संपर्क था, इसलिए उसे पता था कि वे घर पर नहीं थे। उसने सीसीटीवी केबल भी काट दी ताकि उन्हें पता न चले कि वह आई है। मूनगवांग ने कहा कि पाक परिवार को गुप्त बंकर के बारे में पता नहीं था, क्योंकि पिछले मालिक ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। मूनगवांग ने चुंगसुक से उन्हें कुछ समय के लिए वहां रहने देने के लिए कहा, क्योंकि भले ही 4 साल हो गए हों,
उसके पति के लेनदार अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। उसने पैसे भी दिए, लेकिन चुंगसुक ने पुलिस को बुलाने की योजना बनाई। तीनों सीढ़ियों से गिर गए, इसलिए मूनग्वांग ने उन्हें रिकॉर्ड किया और पाया कि वे परिवार के ही लोग थे। मूनग्वांग समझ गई कि क्या हुआ। जब उन्होंने मूनग्वांग से इस बारे में बात की, तो उसने उनके मालिक को वीडियो भेजने की धमकी दी। किम परिवार को बंधक बना लिया गया, जबकि जोड़ा आराम कर रहा था और उनका मजाक उड़ा रहा था। मून ग्वांग ने एक और वीडियो बनाया, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने जोड़े पर हमला कर दिया और सेल फोन पर लड़ाई की। कियंग रसोई में गई और कुछ आड़ू उठाए और उन्हें मूनग्वांग पर डाल दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया, लेकिन श्रीमती पार्क ने फोन करके कहा कि वे घर आ रहे हैं, क्योंकि जिस नदी में वे डेरा डाले हुए थे वह उफान पर थी, और उसने उनसे रामडॉन पकाने के लिए कहा। चुंगसुक और कियंग ने जल्दी से अपना सामान साफ किया और चुंगसुक ने तुरंत खाना बनाना शुरू कर दिया, जबकि मी किम और कीवू ने जोड़े को बंकर में वापस ले जाकर बांध दिया। समय न होने पर कि यंग लिविंग रूम में टेबल के नीचे छिप गई और कीवू अपनी डायरी वापस रखते हुए दहिये के बिस्तर के नीचे छिप गई। मूनग्वांग जाग गई और जल्दी से वापस ऊपर की ओर गई, लेकिन चुंगसुक ने उसे देख लिया और उसे लात मारी, जिससे वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसके सिर पर चोट लग गई। गिनसे ने मी किम के साथ ऊपर एक लाइट स्विच शेयर किया, जिसका इस्तेमाल वह कोड का उपयोग करके मूनग्वांग से संवाद करने के लिए करता था। मी किम ने गिनसे को भागने से रोकने के लिए फिर से एक पाइप से बांध दिया। मिसेस पार्क ने चुंगसुक को दासोंग के साथ हुई एक घटना के बारे में बताया जब वह पहली कक्षा में था, जब उसने अपने जन्मदिन पर रात में चुपके से केक खाते हुए तहखाने में एक भूत देखा था। जब सब सोने जा रहे थे, कीवू और मिस्टर किम चुपके से कियंग के छिपने की जगह पर चले गए। दासोंग अपने कैंपिंग को जारी रखने के लिए एक तंबू के साथ अपने आंगन में चले गए। श्री और श्रीमती पार्क दासोंग की जांच करने के लिए पीछे पीछे गए। युगल दासोंग को देखने के लिए लिविंग रूम में सोफे पर लेट गए। उन्होंने श्री किम की अप्रिय गंध के बारे में बात की, जिसे श्री किम ने सुन लिया। श्री पार्क ने श्रीमती पार्क की छाती को छूना शुरू कर दिया और वे दोनों रोमांटिक रूप से एक दूसरे को छू रहे थे। जब युगल सो गए तो तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन लगभग पकड़े गए जब दासोंग की टॉर्च ने युगल को जगा दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें नोटिस नहीं किया। फिर भी वे सफलतापूर्वक घर से निकल गए और बारिश में भाग गए। वे आराम करने के लिए रुक गए, और जब कियंग ने पूछा कि बंकर में क्या हुआ और उनका अगला कदम क्या था, तो श्री किम ने बताया कि उनके पास एक योजना है। वे घर गए और पाया कि उनका घर पानी से भर गया है। दूसरी ओर मूनग्वांग जाग गई और उसने गिनसे को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत चक्कर खा रही थी और उसने अपने पति को बताया कि चुंगसुक ने मरने से पहले उसे धक्का दिया था। किम परिवार ने अपना सामान बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सिर्फ कुछ सामान और एक पत्थर ही बचा पाए। इस बीच गिनसे किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया। उन्होंने एक निकासी केंद्र में रात बिताई, जहां किवू के पूछने पर श्री किम ने स्वीकार किया कि उनके पास वास्तव में कोई योजना नहीं है। किवू ने कहा कि वह सब कुछ संभाल लेगा क्योंकि वह ही उन्हें इस स्थिति में लाया था। अगले दिन दंपति ने टेंट में दासोंग की जांच की। श्रीमती पार्क ने कियंग को बुलाया और उसे दासोंग की जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया, जो दोपहर 1 बजे शुरू होने वाली थी। दाही ने भी किवू को आमंत्रित करने का सुझाव दिया। श्रीमती पार्क श्री किम के साथ किराने की खरीदारी करने के लिए तैयार हो गईं, जिनसे उन्होंने पहले ही बात कर ली थी। जाने से पहले श्रीमती पार्क ने चुंगसुक को निर्देश दिए कि किन चीजों का ध्यान रखना है। श्रीमती पार्क और श्री किम एक सुपरमार्केट गए,
जहां उन्होंने मांस, समुद्री भोजन और मादक पेय खरीदे। इस बीच चुंगसुक ने आंगन में टेबल लगाई। वापस आते समय श्रीमती पार्क ने श्री किम की गंध महसूस की, जो निकासी केंद्र से कपड़े पहने हुए थे, जिसे श्री किम ने नोटिस किया। पार्क के घर पर कीवू और दाही चुंबन कर रहे थे और फिर कीवू ने दाही से पूछा कि क्या वह वहाँ है। उसने अपने बैग से पत्थर निकाला और कहा कि वह नीचे जा रहा है। श्री पार्क और श्री किम आदिवासी वेशभूषा में ऊंची घास के पीछे छिपे हुए थे। श्री पार्क ने समझाया कि जब कियंग दासोंग के लिए मोमबत्तियां बुझाने के लिए केक लेकर आएगी, तो वे दासोंग पर हमला करने का नाटक करके उसे आश्चर्यचकित कर देंगे। कियंग और चुंगसुक ने गुप्त रूप से चर्चा की कि बंकर में जोड़े के बारे में क्या करना है। श्रीमती पार्क पहुंची और उन्होंने कियंग से केक लाने के लिए एक एहसान मांगा। कि वो पत्थर लेकर बंकर में गया और उसने मूनग्वांग को लेटा हुआ देखा, लेकिन गिनसे ने उसके गले में रस्सी बांध दी। जब गिनसे ने उसे पत्थर से मारने की कोशिश की तो वह बच गया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, रस्सी ने उसे पकड़ लिया और वह गिर गया। गिनसे ने पत्थर से उसके सिर पर 2 बार वार किया। गिनसे ने चाकू लिया और पार्टी में चली गई। जब कियंग दासोंग के लिए केक ला रही थी, तो गिनसे ने उसे चाकू मार दिया, जिससे दासोंग बेहोश हो गई। चुंगसुक ने कुल्हाड़ी पकड़ी और गिनसे पर हमला कर दिया और वे लड़ने लगे। मिस्टर पार्क ने दासोंग को ले लिया और मिस्टर किम ने कियंग की देखभाल की। मिस्टर किम के लिए दुनिया धीमी हो गई क्योंकि उसने देखा कि उसके परिवार के साथ क्या हो रहा था। चुंगसुक ने गिनसे को चाकू मार दिया, जो अब खड़ी नहीं हो सकती थी। जब मिस्टर पार्क ने कार की चाबी लेने की कोशिश की, जिस पर गिनसे लेटी हुई थी, और मिस्टर किम ने उसे फेंक दिया, तो उसने गिनसे की गंध के कारण अपनी नाक ढक ली। इससे मिस्टर किम क्रोधित हो गए, जिन्होंने मिस्टर पार्क को चाकू मार दिया और पार्टी से चले गए। कुछ सप्ताह बाद कीवू अस्पताल में हंसते हुए उठे और कहा कि यह मस्तिष्क की सर्जरी का असर था। कीवू और चुंगसुक ने अदालती सुनवाई में भाग लिया और जेल जाने के बजाय उन्हें परिवीक्षा पर रखा गया। बाद में वे कियंग से मिलने गए, जो अब मर चुका है। अपने पुराने घर में कीवू ने समाचार देखा कि क्या हुआ और बताया कि कोई नहीं जानता कि मिस्टर किम कैसे गायब हो गए। एक दिन कीवू पार्क्स के घर को देखने गए, जहां अब नए निवासी रहते हैं। रात में रोशनी टिमटिमाती है और कीवू गुप्त संदेश को समझने की कोशिश करता है। यह पता चलता है कि घटना के बाद मिस्टर किम बंकर में छिपे हुए थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने मूनग्वांग के शव को आंगन के पास दफना दिया, जब सभी सो रहे थे। वह चुपके से रेफ्रिजरेटर से खाद्य आपूर्ति लेने के लिए ऊपर चला गया। वह हर रात लाइट स्विच का उपयोग करके संदेश भी भेजता था, उम्मीद करता था कि कीवू उन्हें देख लेगा। एक दिन कीवू ने पार्क्स का पुराना घर खरीद लिया और मिस्टर किम आखिरकार ऊपर जाने के लिए स्वतंत्र हो गए। कीवू और मिस्टर किम गले मिले, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ कीवू की योजना थी, जो अब अपने पुराने घर में बैठा है।